हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर। ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 है, पार्ट 2 है। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज जो है वो मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि ई और एफ पार्ट इसलिए नज़र आ रहा है आपको क्योंकि ये हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। इसके अंदर जो है वो आई थिंक 10 पार्ट्स थे। 10 में से 4 पार्ट्स जो हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और आज जो है हम वो बाकी के 6 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कल का वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कल आज जो है हम वो बाकी के 6 पार्ट डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी सारा बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके और अगर आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो लिंक भी मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमें मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है। दैट्स इट, यही एक क्वेश्चन है, सिंपल आपको HCF निकालना है। ठीक है। सो आज का जो है वो ई पार्ट है और ई पार्ट में 36 एंड 84 आर 2 नंबर्स। अब हमें देख लेते हैं इनका HCF कैसे निकालेंगे। सो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 36 का फैक्टर निकाला हमने और 84 का दोनों जगह पे हम निकाल लेते हैं। सो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। ओके, ये हमारे निकल गए इसके 36 के फैक्टर्स। सिमिलरली हम 84 के फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। 242 जा 84, 221 जा 42, 7 7 जा 1। सो इस तरीके से मेरे ये 84 के फैक्टर्स निकल गए। अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि HCF 36 के फैक्टर्स क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 84 के फैक्टर्स हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब HCF का मतलब क्या होता है, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो दोनों जगह पर हो। सो 2 दोनों जगह पर है, ऊपर भी नीचे भी, तो हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट हम 2 पे आएंगे, वो भी दोनों जगह पर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 दोनों 84 में भी है, 36 में भी, तो 3 भी मेंशन कर दिया। फोर्थ नंबर जो है वो 3 ऊपर है बट नीचे 7 है, यानी कि दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं मेंशन करेंगे। सो दैट्स इट। ठीक है। सो यानी कि इसके फैक्टर्स जो निकला वो क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि HCF जो आया 36 और 84 का वो आया 12। ओके, सो देयरफॉर HCF ऑफ 36 एंड 84 इज 12। सिमिलरली एफ पार्ट पे चलते हैं। 34 एंड 102। 34 एंड 102 के हम सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 17 जा 34 एंड 7 17 जा, क्योंकि 17 और किसी के टेबल में तो आता नहीं, इसलिए हमने 2 के बाद डायरेक्टली 17 पे मूव कर लिया। सो 17 17 जा 1। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक और डिटेल में समझाया हुआ है कि वाई वी आर मूविंग दिस, किस तरीके से कर रहे, क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको चीज़ें पता है किस तरीके से फैक्टर निकालते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। सो 102 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। सो 251 जा 102 होता है, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड होगा। 3 17 जा 51 होता है। अगेन 17 किसी के टेबल में नहीं आता तो डायरेक्टली हम 17 पे मूव कर लेंगे, तो 17 17 जा 1 तक। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें फैक्टर्स निकालने हैं। सो 34 के फैक्टर जो है बहुत सिंपल है, 2 इंटू 17 आ गया। 102 के फैक्टर्स भी 2 इंटू 3 इंटू 17 है। ठीक है, ये हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी। अब दोनों में कॉमन देखेंगे तो एक तो 2 है दोनों जगह पे और एक 17 है दोनों जगह, तो ये दोनों हमने यहाँ मेंशन कर दिया। 2 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 34। सो देयरफॉर द HCF ऑफ 34 एंड 102 इज 34। सो कुछ भी हो सकता है मैथमेटिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है कि यार 32 है 102 तो 34 कैसे फैक्टर आ गया। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस करेक्ट फॉर्म में चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ई एन एफ इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जी और एच। अब देखिए क्या डिफरेंस आ गया। अभी तक हम दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते थे, अब थोड़ा सा और नंबर्स जो है बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि हमें 3 नंबर्स दे दिए, 3 नंबर्स के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो यानी कि मुझे 70, 105 और 175 स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे। इन तीनों का सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद ही हम कॉमन निकाल पाएंगे। सो यहाँ हमने 70, 105 और 175 तीनों के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। सो 235 जा 70, 5 7 जा 35, 7 7 जा 1। सिमिलरली 105 का भी देख लेते हैं। सो 335 जा 105, 5 7 जा 35, 7 7 जा 1। 175 के फैक्टर्स 535 जो है वो 175 होता है, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 7 जा 1। सो तीनों जगह 1 आ गया, यानी कि तीनों के फैक्टर्स हमने निकाल लिए कम्प्लीटली। अब हम यहाँ पे मेंशन करना शुरू करेंगे। 70 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 7। 105 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 7।
यहाँ पे आप देख लीजिए, बस वही मैंने लेफ्ट साइड में जो जो नंबर्स हैं उनको मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली। 175 के फैक्टर्स हैं 5 × 5 × 7, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 5 × 5 × 7, बस वही मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कॉमन देखने का। सो दोनों में ऊपर 2 है, क्या नीचे 2 है, यहाँ पे नहीं है। 5, अब फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना, देखना शुरू करिए। ऊपर 5 है, तीनों में 5 है, यस, तो इसलिए 5 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर 7 है, तीनों में 7 है, तो इसलिए 7 भी मेंशन कर दिया। जो अभी तक हम 2 नंबर्स में चेक कर रहे थे ना, वही चीज़ हमें 3 नंबर्स में चेक करनी है, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इन तीनों के। सो ऑब्वियसली तीनों में चेक करेंगे। सो HCF क्या है, 5 × 7 यानी कि 35। सो देयरफॉर HCF ऑफ 70, 105, 175 इज 35। ओके। अब आया H पार्ट, 91, 112 एंड 49। ये 3 नंबर्स का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमने 91 के फैक्टर निकाल दिए। अब 19 जो है वो डायरेक्टली 7 के टेबल में ही आता, उससे पहले किसी के टेबल में नहीं आता। तो 7 से डिवाइड किया हमने, 7 को 13 टाइम्स में किया, और 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्टली हम 13 पे मूव कर दिया हमने। तो 13 से 13 बन जाए 13। 112 इसके फैक्टर्स हैं 256 टाइम्स में जाएगा, फिर 28 टाइम्स में जाएगा, फिर 14 टाइम्स, फिर 7 7 जा 1। 49 का तो भी एवरीवन नोज कि 7 7 जा 49 और 7 7 जा 1। ओके। सो ये तीनों के फैक्टर्स निकल गए, ये हमने मेंशन कर दिए। 91 के फैक्टर आया हमारा 7 × 13। 112 का आया 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 4 टाइम्स 2 था ना यहाँ पे। उसके बाद 49 का है 7 × 7। अब देखिए दो ऐसी कौन से नंबर्स जो तीनों जगह कॉमन है, 7 है, क्योंकि 7 इधर भी है, इधर भी और इधर भी है, तो इसलिए 7 आया। अब दूसरा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों जगह पर हो, तो इसलिए इसका HCF जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर HCF नहीं हो सकता, कुछ भी होगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो देयरफॉर द HCF ऑफ 91, 112, 49 इज 7। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे I और J पार्ट, और जो कि क्वेश्चन नंबर 1 वहीं पे फिनिश होगा हमारा। सो I जो है वो हमारा है 18, 54 और 81 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम तीनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर देख लेते हैं सबसे पहले। सो 2 9 जो है 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। 54 के फैक्टर्स 2 27 जो 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1। 81 के सिमिलरली फैक्टर्स क्या होंगे, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27। आप इस तरीके देखिए, क्रॉस बनता है, देखिए 3 3 जा 9, इस तरीके से 1 ऐसे, यहाँ से यहाँ 3 3 जा 1। ओके। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 18 के फैक्टर्स हमारे निकले थे 2 × 3 × 3। 54 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 3 × 3। 81 का फैक्टर है 3 × 3 × 3 × 3। सो HCF में देखिए कॉमन 2 2 यहाँ पे 2 जगह तो है, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं लेंगे इसे, तीनों जगह पे होना चाहिए। 3 देखिए यहाँ पे तीनों जगह पर है, तो इसलिए 3 3 जा एक 3 हमने यहाँ से ले लिया। अब दूसरा 3 भी देखिए तीनों जगह पर है, इसलिए हमने दूसरा 3 भी ले लिया यहाँ पे। लेकिन तीसरा 3 जो है वो नीचे वाले 2 में है, ऊपर में नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते। जो भी नंबर हम लेंगे वो तीनों जगह पे होगा, यानी कि अगर तीन के बीच में कॉमन फैक्टर निकाल लें तो 3 नंबर्स में कॉमन होना चाहिए, 4 में निकाल लें तो 4 में, सिमिलरली जितने भी नंबर्स में निकाल लें, बस ये रूल आपको याद रखना है। सो HCF क्या है, 3 × 3 यानी कि 9। सो देयरफॉर HCF ऑफ 18, 54, 81 इज 9। ओके। लास्ट पार्ट देख लेते हैं J, 12, 45, 75। फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। ओके। उसके बाद यहाँ पे 45 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 75 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 25 जा 75, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1। तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम यहाँ इस तरीके से लिखने का क्या मतलब होता है ना, कि हम लोगों को कॉमन निकालने में ईजी हो जाता है, तो आप यही वाला मेथड फॉलो करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। सो 12 के फैक्टर्स हुए 2 × 2 × 3। 45 के फैक्टर 3 × 3 × 5 एंड 75 के फैक्टर्स है 3 × 5 × 5। और अगर आप एक के नीचे एक इस तरीके से लिखेंगे तो भी आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पे 2 ऊपर है बट नीचे नहीं है, 2 ऊपर है, उसके बाद भी देखिए ऐसा कोई 3 जो है वो देखिए यहाँ पर तो है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन ए 1 टाइम 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है तो और जगह नहीं है, तो इसका मतलब 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों जगह पे आ रहा है और एक बार आ रहा है कॉमन। सो HCF क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3। अब देखिए इतने बड़े नंबर्स का यहाँ पे HCF क्या आया, सिर्फ और 3, यानी कि 3 जो है अकेला ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा, नॉट अकेला, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो तीनों के तीनों बीच में कॉमन है। इस यानी कि इसके बाद जो भी नंबर होगा ना 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी फैक्टर नहीं होगा ऐसा जो तीनों का फैक्टर हो।
आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करके बताएंगे कि क्या जो हमारे HCF निकल रहे हैं क्या वो सच में सबसे बड़े नंबर हैं, जो कि तीनों के तीनों नंबर्स में डिवाइड होने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हाँ तो येस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो देयरफॉर द HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज 3। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पे 6 पार्ट डिस्कस करे क्वेश्चन नंबर 1 के। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कल वाली वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, एंड यस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, सो एंड यस यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तीनों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। टिल देन बाय बाय।